टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रस्तुत करता है नाटक चौक सर्कल कॉकेशियन का। In olden times, in a bloody time, बहुत पुराने दौर में, एक खूनी दौर में, बहुत पुराने दौर में, एक खूनी दौर में, राज करता था एक गवर्नर। कॉकेशियन शहर में, कॉकेशियन शहर में कहलाता था वो शहर बदनसीबों का। वो अमीर था जितना कुबेर, नाम था उसका जॉर्जी अबाशरी, जॉर्जी अबाशरी। उसकी एक हसीन बीवी थी, हसीन बीवी, एक गुलगुजना बच्चा, बच्चा। उसकी एक हसीन बीवी थी, हसीन बीवी, एक गुलगुजना बच्चा। This man is so bad, but I love you, Michael Stack, my love. खिदमत में खूब सारे फौजी और ढेरों घोड़े अस्तबल में, खिदमत में खूब सारे फौजी और ढेरों घोड़े अस्तबल में। ना थे किसी के दरवाजे इतने फरियादी, इतने भिखमंगे। जॉर्जी अबाशरी, जॉर्जी वो अपनी जिंदगी मौज से जी रहा था। उस दिन ईस्टर का संडे था। रहम सरकार, महंगाई बहुत बढ़ गई है। टैक्स ने हमारी कमर तोड़ दी। सरकार, मेरे बेटे को फौज से छुट्टी दे दो। मेरा एक ही बेटा है। जंग में मेरा पैर कट गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँगा? मेरा भाई बेकसूर है सरकार, उसको फंसाया गया है। मेरा बच्चा बहुत भी भूख से मर रहा है। रहम सरकार, रहम। हमारा घर मत उजाड़िए, लेकिन आज मैं गवर्नर साहब को अपनी अर्जी देकर रहूंगा। रोको!
throw him out. बच्चा कहाँ? वहाँ कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। धक्का मत दे। हे, एक कितना सुंदर बच्चा है। अब भगवान इसे सलामत रखे। My Michael. इस ईस्टर के संडे गवर्नर के वारिस को लोगों ने पहली बार देखा। दो डॉक्टर साये की तरह हर वक्त उसके आगे पीछे लगे रहते थे। वो गवर्नर की आंखों का तारा था, यहाँ तक कि प्रिंस कास्वे की भी उसके आगे सर झुकाता था। चलो निकलो यहाँ से। मूव। हैप्पी ईस्टर जॉर्जी। हैप्पी ईस्टर निकला आवाज मिली। Happy Easter, Prince. थैंक यू। कितना खूबसूरत दिन। रात को बारिश हुई तो जगह छुट्टियां बेमना हो गई। मगर अब देखिए आसमान में क्या रौनक। मुझे साफ आसमान बहुत पसंद। तुम भी तो साफ दिल का। और जरा नन्हे माइकल को भी तो देखिए, सर से पैर तक पूरा गवर्नर। How sweet our son. Finally, Georgie realized that we are royal family, not villagers. अब इन गंदी छुट्टी छोकरियों को ताकत मेरा ब्यूटीफुल गार्डन बनाया जाएगा। बुरी बुरी खबरों के बाद आज एक अच्छी खबर मिली। क्यों भाई जॉर्जी, जंग की क्या खबर है? मैंने सुना है हम लोग होशियारी से पिछड़ गए। है, छोटी मोटी हार जीत तो चलती रहती, कभी बात बनती है कभी नहीं बनती। जंग इसी का तो नाम है, इससे कुछ होता जाता नहीं। खौसी, तुमने सुनी जॉर्जी? माइकल इज कमिंग। जॉर्जी! निको मिकाचे, मैंने तुमसे कहा था इन्हें गुनगुने पानी से नहीं नहलाना है। जी, तुमको पानी गर्म करने में कुछ गलती हो गई। निकल राजे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल उतना ही था जितना हमारे मशहूर और महान डॉक्टर विश्व बलात्सु ने बताया है। जी वो शायद कल रात की ठंडी। माइकल का और ज्यादा ख्याल रखा करो, वो तुम सब के होने वाले फ्यूचर गवर्नर। फीवर! जॉर्जी! माइकल इज हैविंग फीवर! मैडम घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये और गिरे, अब से अब पानी और गर्म रहेगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ना? निकोल राजे, मैं तुम्हारी सरकार तो कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। आई एम सो सॉरी योर ग्रेस, आई एम सो सॉरी। वेल, अपना तो सीधा हिसाब। अगर मेरे पेट में इतना सा भी दर्द हो तो जूती मेरी और सर डॉक्टर। क्या जमाना आ गया। पहले की बात होती तो सीधा हुक्म होता, उतार लो गर्दन। जॉर्जी सुनो ना, लेट्स गो चर्च। वैसे भी यहाँ की गरीब हवा मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। सर, योर एक्सीलेंसी, क्या राजधानी से आई खबर अभी नहीं सुनेंगे? सवार आज ही सुबह कुछ खुफिया कागजात के साथ आया है। नॉट बिफोर प्लेयर शर्मा। देखा, काफी ने मुझे ईस्टर विश किया। ये सब तो ठीक है, मगर मुझे यकीन नहीं आता कल रात सच में बारिश हुई थी। वी मस्ट इन्वेस्टिगेट योर ग्रेस। हाँ जरूर, कल। शहर में सन्नाटा पसरा है। चर्च के चौराहे पर कबूतरों का जमावड़ा है। महल का एक सिपाही रसोई में काम करने वाली लड़की के साथ मजाक में मशगूल है। हाँ, आज चर्च नहीं गई। कहाँ गए थी? मैं तो जाने को तैयार थी कि तभी दावत के लिए एक और मुर्गी की जरूरत पड़ गई और मुझसे कहा ले आओ। हाँ। मुझे मुर्गियों की अच्छी पहचान है ना। तो फिर नदी पर भी गई थी? हाँ, वही पोल्ट्री फार्म तक। बस पोल्ट्री फार्म या नदी किनारे तक? वेद की झाड़ियों के पास? वहाँ तो मैं कपड़े धोए जाती हूँ। वही तो। वही तो क्या?
वही तो। मैं कुछ समझी नहीं। सोचो, अगर उस किनारे एक झाड़ी हो तो, और उन झाड़ियों से सब कुछ दिखाई देता हो तो, जो कुछ भी होता है जब कोई कपड़े धोता है। क्या होता है वहाँ? बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है दूसरा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही जाता है। मैं कभी कभी नदी में अपनी तलवी डुबा लेती हूँ। और क्या? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? बस तलवे या फिर कुछ और भी। सैमन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झाड़ियों में दुबक कर बैठते हो और इंतजार करते हो कि कोई आए और नदी में अपनी टांगे डुबाए। अब समझी, तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आते होगे। अरे रुषा, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं वहाँ किसी दोस्त को नहीं लाया। अरे रुषा, रुषा। शहर में सन्नाटा पसरा है। फिर ये हथियारबंद फौजी क्यों? गवर्नर का महल शांत है, फिर ये किलाबंदी क्यों? गवर्नर वापस लौट आया महल को, जो बन गया था अब एक शिकंजा। मुर्गी साफ करके भूनी गई, मगर उस दिन खाई न गई, क्योंकि वो दोपहर का खाने का वक्त नहीं, वो जान देने की घड़ी थी। It's impossible to live in such a miserable place. पर जॉर्जी तो सिर्फ माइकल के लिए बिल्डिंग बनवाएंगे, not for me. सब कुछ इस माइकल के लिए। माइकल is everything, everything for माइकल। I got an urgent message from the city. गवर्नर डिनर से पहले कोई खबर नहीं सुनना चाहते, खासकर जब वो डिप्रेसिंग हो, जैसा कि मुझे अंदाजा है। दोपहर में हिज एक्सीलेंसी खास आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वो डिनर पर भी आ रहे हैं। Don't worry, don't worry. लो, वो आ गए। Hello, my friend, gentlemen, कैसे हो? हिज एक्सीलेंसी खाने पर आपका ही वेट कर रहे हैं। आज अपना पूरा समय अपने नए प्लान्स को ही देंगे। आइए। हम लोग हिज एक्सीलेंसी की दाद देते हैं कि ऐसे वक्त में भी वो नई इमारतें बनवाने का इरादा रखते हैं। हम लोगों ने सुना है पर्शियन वॉर ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, इसलिए तो नई इमारतें बनाना और जरूरी है। और वैसे भी अफवाहों में क्या रखा है, ईरान अभी बहुत दूर है और गवर्नर तक पहुंचने से पहले उन्हें हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। That's my boy! चारों तरफ से घेर लिया गया है। साले कुत्ते, बंदूक लीजिए ना। ये सब शहजादे का किया धरा है। पता नहीं क्या कल रात शहजादों की मीटिंग हुई थी, वो सब ग्रैंड ड्यूक और उनके गवर्नर के खिलाफ है। चलो चलो यहाँ से खिसक ले। चलो फूल दिखता नहीं, गवर्नर की जान पर बनाई है। पकड़ो से। कम से कम 5 दिन का राशन तो हो। मैडम बेहोश हो गई है, उन्हें जल्दी नीचे ने कहा। उन्हें यहाँ से निकलना होगा। हमारा क्या होगा? हमें तो मुर्गियों की तरह काट डाला जाएगा। शहर से खबर आई है, मारकाट शुरू हो चुकी है। बकवास है सब, मुझे ऊपर से पता चला है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये सामान जल्दी
निको मिकाजे, अरे रुको निको मिकाजे, रुको निको मिकाजे, तुम जाकर नकाराबाद वाली की देखभाल करो। एक डॉक्टर होने का तुम्हारी ये ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी तुम्हारी है। निको मिकाजे, आज बच्चे की देखभाल की बारी किसकी थी, मेरी या तुम्हारी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस मनहूस घर में एक पल भी रुकूंगा, वो भी इस पिल्ले की खातिर। निको मिकाजे, तुम अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हो। मैं कतरा रहा हूँ। हाँ। ड्यूटी तुम्हारी। निको मिकाजे, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी। तुम्हारी ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी मेरी भाग में। निको मिकाजे, निको मिकाजे, निको मिकाजे। निकल आजा साइकिल, साइकिल। शुक्र है आखिर तुम मिली गई। और अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, बुरे से बुरा हुआ तो पहाड़ों में मेरा भाई है। पर तुम क्या करोगे? मेरा छोड़ो, तुम्हारे मन में एक ख्याल आना कि मेरा क्या होगा, यही मेरे लिए बहुत है। दरअसल मुझे मैडम आवाज बिली का गार्ड बनकर उनके साथ जाना है। सुना है महल के पहरेदारों ने बगावत की है। हाँ, की तो है। तो उनके साथ जाना खतरनाक नहीं होगा? होगा तो, पर मुझे जाना होगा गुरुशा। मुझे ऑर्डर मिला है और ऑर्डर होता है। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? नहीं, एक भाई है। वक्त कम है दूसरा, इसलिए मेरा दूसरा सवाल है, क्या साहबजादी बेसब्र है? बेसब्र तो नहीं, पर हाँ, कोई बिना बताए जंग पर चला जाए और उसकी कोई खबर ना मिले, ये तो बुरा है ना? खबर आएगी गुरुशा, जरूर आएगी। अब मेरा आखिरी सवाल। साइमन, मुझे फौरन तीसरे माले पर जाना है। मेरा जवाब हाँ है। गुरुशा, मूव फास्ट मास्टर, फास्ट। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। महीने का 10 प्यास्तर कमाता हूँ, जो आगे चलकर 20 भी हो सकते हैं। दूसरा वसनाथ से मैं सच्चे दिल से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। साइमन, मुझे मंजूर है। दूसरा, इसे पहन लो। इसे मेरी माँ ने दिया, चांदी की है। जब जंग खत्म हो जाएगी मैं वापस आऊंगा। मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे या ज्यादा से ज्यादा 3। तब तक तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? हाँ साइमन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे मैं सर के बल खड़ी हूँ कि पैरों पर। किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। अरे कहाँ मजे सबके सब? देख क्या रहे हो? जल्दी काम पर लगो। वेट Where's Michael? जी मैडम। Hold him properly. आलू की थोड़ी समय रखा है क्या?
उसको जल्दी से बग्गी में लगवाओ। मैडम चलो, शेड में कोई खबर है क्या? नहीं मैडम, मैडम एक पल भी गवाने का समय नहीं है। बग्गी में एंट्रेंस की जगह नहीं है, केवल जो जरूरी है वो चुन लीजिए। सिर्फ जरूरी चीजें? हाँ, जल्दी से तुम खोलो, मैं बताऊंगी क्या क्या जरूरी है। जल्दी। हाँ, ये वाला, ये मुझे जॉर्जी ने यूनिवर्सिटी पर गिफ्ट दिया था। ये वाला, ये मेरे पापा ने मुझे शादी पर दिया था। और ये मैंने अपने माइकल के बर्थडे पर खुद सिलवाया था। और ये तो मेरी प्रेशर है। मेरा सर चकरा रहा है। सालवा! लीगो भी का सीन में कोरोना से कहाँ है? तू बेशरम मेरे मरने का इंतजार कर रहा है क्या? मैं ये हॉट वाटर बैग लेकर आ। और तू मेरी आस्तीन में क्यों फाड़ रही है टायर? आपकी जगह मैडम, आपकी आस्तीन में कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने पकड़ लिया। मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तेरा ध्यान इधर है कहाँ? वो तो शारदा को देख के तो आंखें मटका रही है। कुतिया कहीं की। रुक अभी तक भी मिला नहीं। जल्दी कीजिए बेटा, आवाज सुनी। शहर में गोलीबारी शुरू हो चुकी है। ओह माय गॉड! तुमको क्या लगता है वो लोग मेरे साथ भी बुरा करेंगे? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे? माइकल कहाँ है? सो गया क्या? जी मैडम, अभी लाई। माइकल आ नहीं, गेट माइकल। और तू बेशम अपना सारा ध्यान काम पर लगा, समझी? अरे गुड मैन, गो एंड गेट मी सेफ एंड बूस्ट। मेरे इस टेस्ट के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। और तू बड़ा मजा आ रहा है ना? लड़की तरह खड़ी हो गई। आ खड़ी बेशम ऐसी तब खींचते। और ऐसे मौकों पर ही पता लगती है तुम लोग क्या राम करूं। मैडम हमको फौरन निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? मैं अपनी गाउन मिनी ड्रेस लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। कोई 1000 पेसेंट की है और ये भी उतनी ही एक्सपेंसिव है। मगर मेरा मैरून ड्रेस कहाँ गया? अरे शहर में दंगे भड़क रहे हैं, हमें अभी निकलना होगा। बच्चा कहाँ है? सोचो मारो। ब्रिंग द बेबी। पता नहीं मेरे माइकल को लेकर कहाँ चली गई। ये अभी तक मेरे खानदान नहीं मिला। आशा है और मारो भी अभी तक नहीं आई। तुम सब पागल हो गए हो क्या? जल्दी 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 से इसे बग्गी में डाल दो। अरे मैडम से नहीं, जेट ट्रंक को बग्गी में डाल दो। अरे हम पक्की से नहीं जा रहे हैं, और अगर आप फौरन मेरे साथ नहीं चली तो मैं आपको यही छोड़कर चला जाऊंगा। शाम को दोपहर में रात में क्या पागलपन है? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई नटाला इस गरीब साइकिल पर जाएगी। अब चल, मेरी ऑडियंस को आंसर करना है। चल जल्दी। पकड़ना। अब हमारी भी भलाई यहाँ से खिसक लेने नहीं है। सुली को जाकर कुछ कंबल उठा लो और बछड़ों वाले अस्तबल में तुम मेरा इंतजार करना। उन लोगों ने गवर्नर का क्या किया? हाय 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 रे, हमारे मालिक चाची आवाज वाली। आज सुबह चर्च में कैसे जिनके झपके लग रहे थे और देखते ही देखते कोई मुझे यहाँ से ले चलो। अब हमें बचाने वाला कोई नहीं रहा। अब हम सब गुनहगारों की तरह मार दिए जाएंगे, जैसे हमारे मालिक जॉर्जिया वाशवाली। हाय हाय। सच कहो तो नीना को तो मैडम से भी ज्यादा दुख हो रहा है। बड़े लोगों को तो अपने रोने के लिए भी दूसरे चाहिए। चलो अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। वो देखो, महल का दरवाजा जल रहा है। तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? वो इसे यहीं छोड़ गए। माइकल इसे यही छोड़ गए, जिसे जरा सी हवा से भी बचा कर रखा। देखो कैसे आंखें खोल रहा है। कह रहा हूँ बच्चे को नीचे रखो। सोच कर भी डर लगता है, इस बच्चे के साथ जो भी पकड़ा गया उसका क्या हाल होगा। सही कह रहा है, ये एक बार मारकाट शुरू हो गई तो पूरे खानदान के खानदान साफ कर देंगे। चलो यहाँ से भागो। चलो भागो। इसे हाथ दूर रखो। उसकी तरफ मत देखो कृषा, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। जल्दी करो कृषा, पूरा मोहल्ला चल रहा बहुत है। ज्यादा नहीं, फौजी आते ही होंगे। दूसरा आई।
चर्च के बाहर मैंने जॉर्जिया बाश बीवी से कहा था कि मुझे साफ आसमान बहुत पसंद है। दरअसल में मुझे उस आसमान से गिरने वाली बिजली बहुत पसंद है। तुम्हें कुछ मिला था ना? जरा देखिए। अरे वाह, इसने तो नन्हे माइकल को पकड़ लिया। इडियट! मुझे वो हरामी पिल्ला चाहिए, हर हालत में चाहिए। सोल्जर्स, पीछे! जब गुरुशा दरवाजे और आंगन के बीच खड़ी थी तो उसके कानों ने सुना, नहीं, उसके दिल ने सुना। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा उसे मासूमियत से पुकार रहा है, ऐ लड़की मुझे बचा। बिना रोए, जैसे समझदारी से कह रहा हो, जो किसी की मदद की पुकार सुनकर भी आगे निकल जाए, वो कैसे सुन सकेगा सुबह के पंछी की चहचहाहट, इश्क की नर्म आवाज, या फिर मेहनत से थके आदमी की राहत भरी आह। बच्चे की पुकार सुनकर ग्रुशा के कदम रुक गए। वो लौटकर बच्चे के पास गई। शहर आग में जल रहा था, हर तरफ चीख पुकार थी। ग्रुशा बार बार चौंक कर देखती कि शायद कोई और आ जाए। वो बैठी रही। शाम हुई, रात गई और सुबह होने लगी। वो बच्चे के पास गई, उसे झुककर देखा और एक लंबी सांस ली। उसने बच्चे को गोद में उठाया और चल पड़ी। जब ग्रुशा वशनाची ने शहर छोड़ा तो ब्रूसिनिया की इस बात को मैं इंग्लिश में सुनाऊंगा। इन लोगों से पूछ लो। यार ये बात मैं इंग्लिश में सुनाऊं? भैया बोलिए। सुनाऊं? ऑडियंस से चलो। तुम्हें मेरा साथ देना, ऑडियंस के सामने बेइज्जती नहीं। ओके। ठीक है। अरे पार्टी से तो यार। ओके। When Grusha Vashnas they left the city. When Grusha Vashnas they left the city. On the Gursanian highway. On the Gursanian highway. On the way to the northern. On the way to the northern mountains, 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 mountains. बाबा, बाबा, थोड़ा सा दूध होगा और हो सके तो एक मक्के की रोटी भी। दूध? हमारे पास दूध नहीं है। शहर से आए फौजी हमारी बकरियां ले गए। दूध चाहिए तो इन फौजियों के पास जाओ। बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध तो होगा ही आपके पास। और बदले में तुम सिर्फ मुझे दुआ दोगी। किसने कहा दुआ दूंगी? पियास कर दूंगी, पूरी पियास कर। बड़ी बड़ी बातें और जेब खाली।
कितने हुए दूध के? 3 पियास्तर। दूध महंगा हो गया है। दूध भर दूध के 3 पियास्तर। सुना माइकल, 3 पियास्तर। इतना महंगा दूध हम नहीं खरीद सकते। भगवान तुम्हें सबक सिखाए, बिजली गिरे तुम पर। बाबा, मुझे लगा था आधा पियास्तर लगेगा, तुम 1 ले लो। 2 पियास्तर। अच्छा, ये लो। और हाँ, अच्छा दूध देना, मुझे सफर में 2 दिन और रहना है। बड़ा जालिम धंधा है तुम्हारा, और पाप का भी। ले लो। और सुनो, दूध चाहिए तो इन फौजियों को मार लगाओ। जाओ। लो माइकल, थोड़ा सा दूध पी लो। इसमें पूरे 1 हफ्ते की कमाई लग गई। यहाँ के लोगों को लगता है हम प्यास तक बैठे बैठे कमा लेते हैं। माइकल, तुम इस लड़की के लिए बड़ा भारी बोझ निकले। रूषा उत्तर की ओर चल पड़ी और पीछे लग गए हथियारबंद फौजी। कैसे बच पाएगी वो लड़की इन हथियारबंदों से? जान के प्यासे खूनी भेड़ियों से, जो रात दिन घूम रहे उसकी तलाश में। माइकल, मुझसे और नहीं होगा। शहर पीछे छूट गया है। वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए इतनी दूर तक नहीं आएंगे। ये औरत अच्छी और ममता वाली लगती है। यहाँ हर तरफ दूध ही दूध की खुशबू फैली हुई है। माइकल, मेरे बच्चे, मैं सारी रात तेज तेज भागती रही। कभी तूने मुझे इतनी लातें मारी थी, है ना? माइकल, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखती, पर मुझे जाना होगा। एक फौजी है, मेरा प्यार, वो वहां पहुंचता ही होगा। अगर मैं उसे वहां नहीं मिली, ये तो तुम भी नहीं चाहोगे ना माइकल? हे भगवान, ये क्या है? अरे सुनते हो? अब क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी कोई माँ नहीं है? अरे ये तो लड़का है, कितने अच्छे कपड़े हैं इसके, किसी अच्छे घर का लगता है, और इसे हमारे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। हाय, कैसे दिन आ गए हैं। अगर कोई ये सोच के गया है कि हम इसे पालेंगे तो उसने गलती की है। इसे ले जाकर गांव के पादरी को दे दो। हमसे जितना हो सकता है बस उतना। पादरी इसका क्या करेगा? इसे तो माँ चाहिए। अरे देखो तो, उड़ गया बेचारा। तुम्हें नहीं लगता हम इसे पाल सकते हैं? नहीं। मैं इसे कुर्सी के पास कोने में सुला दिया करूंगी। बस एक छोटा सा पालना चाहिए होगा और मैं इसे अपने साथ खेतों पर भी ले जाऊंगी। अरे देखो तो,
छत तो है ही, हम इसे रख सकते हैं। बस अब और कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फौज की गोद में आ गिरी भाई। कहां से आ रही? हाँ, कब से निकली हुई है? अच्छा, दुश्मन से आपके कुछ ऐसे वैसे कानूनी गैर कानूनी संबंध तो नहीं? और किधर छुपे हैं वो? हाँ, पहाड़ियों पर क्या है? अरे और ये मोजे आपने कैसे बांध रखे हैं? कसकर बांध रखे हैं। आप जरा पीछे हट जाए तो मुझे। पीछे तो मैं हमेशा हट जाता, इस मामले में पक्का। क्यों सोल्जर? अरे आप इस तरह बंदूक को घूर घूर कर क्या देते? कहाँ जा रही है? मैं अपने होने वाले मंगेतर से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम है साइमन शाश्वा। वो लूका के महल का पहरेदार है। साइमन शाश्वा? अरे उसे तो मैं भी जानता। देखिए, उसने मुझे एक चाबी दी ताकि कभी कभार आपको देखता भालता बस। अबे इडियट, हमारी साख गिर रही है। हमें इसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारे इरादे नहीं। हाँ तो मैडम सुनिए, ऊपर से चाहे मैं बड़ा मजाकिया लगता हूँ ना, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर आदमी। इसीलिए सरकारी तौर पर आपको बता देता हूँ, मैं आपसे एक बच्चे का तलबगार हूँ। क्या? देखा, समझ गई मेरी बात? कैसा मीठा झटका लगा? हाँ? तो मैडम, अब बहुत हुआ मजा। अब काम की बात क्या है? हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं, शहर से आया हूँ, बढ़िया कपड़ों में लिपटा हूँ। ऐसे किसी बच्चे को देखा है क्या? नहीं। वो देखो शेर। नहीं है सर। अबे भाग गई। मैंने इसे सूंघ लिया। हाँ तो मैडम, आप वहां से भागे क्यों? आपके मन में क्या आया? मैं आपके साथ क्या करूं? शर्त यह है, आपके मन में कोई रंगीन बात आई थी? वो आई थी ना? वो मैं चूल्हे पे दूध रखाई थी, वही याद आ गया। अच्छा, या फिर तुम्हें लगा कि हमारे बीच कुछ हो सकता है, कुछ मर्द औरत वाली बात? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान के लिए हमसे हमारा घर मत छीनना, छत मत जलाना। क्या बक रही हो? साहब, ये इस छोटे बच्चे को मेरे दरवाजे के पास छोड़ कर गई थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ। अच्छा, तो घर में माल भी छुपा रखा है भाई। इस औरत को बाहर ले जाओ। तो मैडम, अब मुझे आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जिस बच्चे के लिए मैं आपके पीछे था, वो तो आपके पास भी था। हाँ? हाँ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये वो नहीं है, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, जरा देखो। वाह
बढ़िया कपड़ों में लिपटा हुआ, ये आपका बच्चा है क्या? हाँ, ये मेरा बच्चा है। फौजियों से भागकर गुरुशा 22 दिनों तक सफर करती है और वो उस ग्लेशियर पर आ पहुंची जिसे सब जंगा ताऊ कहते हैं। और वहां उसने ये फैसला किया कि वो इस बच्चे को हमेशा के लिए अपना लेगी। मैंने खपियार उनको मारा था, वही मेरे पीछे पड़े हैं। सामान छिपाओ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस बच्चे को लेकर तो स्कूल पार नहीं कर पाऊंगी। देखो कितना गहरा है। 2000 फीट गहरी खाई।
तुम पुल पार नहीं कर पाओगी। अपनी जान की ना सही पर बच्चे की जान के बारे में तो सोचो। अरे बच्चे का वजन भी तो है। हाँ, लाओ ये बच्चा हमें दे दो, हम इसे छुपा देंगे, तुम अकेले पुल पार कर लो। नहीं, हम एक हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। रस्सी पकड़ो। अरे ये तो पुल पार कर गई। किसी औरत और बच्चे को देखा? हाँ हाँ हाँ, वो उधर गई है, लेकिन तुम ये पुल पार नहीं कर पाओगे। ये पुल तो टूट चुका है। सजा तुझे मिलेगी बेवकूफ। रास्ते पर चलती रही, झरनों से गुजरी ढलानों से उतरी और सोचती गई, झरनों से गुजरी ढलानों से उतरी और सोचती गई। भाई के घर पहुंचूंगी तो उठकर गले लगा लेगा। कहेगा रूषा, क्या ये तुम हो? तुमने बहुत इंतजार कराया। देखो ये तुम्हारी भाभी है। ये मेरे खेत हैं जो तुम्हारी भाभी को दहेज में मिले हैं। मेरे पास 11 घोड़े और 21 गाय हैं। अपने बच्चे को लेकर बैठ जा मेरी बहन, जो कुछ हाजिर है वो खा ले। भाई का घर एक सुंदर घाटी में था, भाई का घर एक सुंदर घाटी में था। भाई के घर पहुंची तो वो चूर चूर थी। अरे तुम कहां से आई रूषा? मैं जगह टाउन पास से आई लगन। ये तुम्हारी भाभी है अनिको। जहाँ तक मुझे पता था तुम लूका में नौकरी करती हो ना? हाँ, करती थी। क्या वो नौकरी अच्छी नहीं थी? हमें तो बताया गया कि बहुत अच्छी है। गवर्नर मारा गया। याद है तुम्हारी चाची ने बताया था, दंगे हुए थे। हमारे यहाँ तो शांति है। ये शहर के लोगों को ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शोशो, केक को ओवन से निकाल देना। शोशो, तुमने सुना नहीं क्या? इस बच्चे का बाप है।
हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी बहुत धनकर वाली। इसका बच्चा भी है? हाँ, ये मेरा बच्चा है। हे भगवान, तू बहुत बीमार है। अब क्या करें? मुझे लगता है सिर्फ कमजोरी है। कहीं से छुआछूत वाला स्मॉल पॉक्स हुआ तो? सिर्फ कमजोरी है निको, चिंता मत करो। ये बच्चा इसी का है? हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। वो अपने पति के घर जा रही है। क्यों? तुम्हारा पति शहर में नहीं रहता? क्या उसकी खेती बाड़ी है? वो फौजी है। उसके पिताजी उसे एक छोटा खेत देने वाले हैं। तो क्या वो जंग पर नहीं गया? वो जंग पर ही गया हुआ है। तो तुम क्यों खेत जाना चाहती हो? क्योंकि जंग से लौटकर वो खेत पर आएगा, इसलिए। खेत, फौज, इंतजार, हे भगवान, ये तो बहुत बीमार है। मुझे लगता है सिर्फ कमजोरी है निको। बेबी तुम केक खुद जाकर देख लोगी तो अच्छा रहेगा, है ना? पर इसका पति कब आएगा? जंग फिर से शुरू हो गई तो? शोशो, कहाँ मर गया? थोड़ी देर में तुम्हें बिस्तर मिल जाएगा। उसका दिल अच्छा है, बस तुम शाम के नाश्ते तक इंतजार करो। दूसरा ज्यादा दिन तक तुम्हारा यहाँ रुकना नहीं हो पाएगा। तुम्हारी भाभी बहुत पुरानी सोच वाली है। गठरी बनी क्यों बैठे हो? शायद इस कमरे में सर्दी ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। अगर सर्दी ज्यादा है तो बच्चे को लेकर यहाँ नहीं बैठना चाहिए। फिर अनी को अपने को कोसेगी। वो पादरी ने तो बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा। पूछा था, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं। तुम्हें यहाँ 6 महीने तो हो गए होंगे, है ना? हाँ, तो मैं अनीको की बात कर रहा था ना। तुम जानती नहीं कि वो कितना परेशान होती है तुम्हारे पति के लिए। वो कहती है कि अगर तुम्हारा पति वापस आ गया और तुम उसे यहाँ नहीं मिली तो ये सोचकर वो जागती रहती है। मैं उस बेचारी को बहुत समझाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो कब तक आएगा? बसंत से पहले तो नहीं, है ना? क्या वो कभी नहीं आएगा? बच्चे के कारण तुम्हारा कोई पति होना चाहिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए। रूषा, बहुत पूछताछ के बाद आखिरकार एक पति मिला है। पर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं साइमन का इंतजार करूंगी। जरूर करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें हाड़मास का पति तो चाहिए नहीं, तुम्हें कागजी पति की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही आदमी मिल भी गया, बस वो दम तोड़ ही रहा है और सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा बताया था, पहाड़ों के उस पार। अगर माइकल के लिए लिखा पढ़ी हो जाए, मोहर लग जाए तो मैं तैयार हूँ। मोहर ही तो असली चीज है, और रहने के लिए ठिकाना भी हो जाएगा। वहाँ कोई हमें पहचानेगा तो नहीं, तो मैं तैयार हूँ। मैं अभी उस औरत को खबर करता हूँ। आरिफ, जल्दी करो, नहीं तो वो शादी से पहले ही मर जाएगा। बच्चा! क्या फर्क पड़ता है? इसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों जाऊंगी, मर जाऊंगी शर्म के मारे। इस बच्चे वाली लड़की से शादी कराने को मेरा जज़्बा भी नहीं किया था। ये लो 250। अगर 2 साल इसका ये इंतजाम तो खेत भी आपके नाम।
My father, my son is God. Amen. Holy Jesus. Jesus holy? Amen. तुम यहाँ बैठे हो? जल्दी अंदर चलो मेरे साथ। आप लोग माफ कीजिएगा कि आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शादी जरा जल्दी में हो रही है। तुम इधर आओ। ये रहा लाइसेंस, हम तो गवाह। शादी शुरू करो। राजी है। आप लोगों ने सुना कि इसने हाँ कहा है। करता हूँ, इनकी शादी पूरी हो गई है। रुषा, मैं चलता हूँ। मेहमानों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं। अगर साइमन आएगा तो तुम उसे भेज दोगे ना? खेत बस्ती खड़े हो और किसान खाट पे हो तो क्या ही फायदा हुआ। अच्छा, पूरा साल ये हुआ, ये तो बिस्तर पे पड़ा, फौज में ना भर्ती हुआ। हमने तो सोचा था फौज जाने से डरा, पर ये अजीब सा नाटक कर रहा। सही बोला, नाटक कर रहा है। अरे ये तो साला सच में टपक गया है। मेरा मतलब आखिरी सांसें गिन रहा है। तो क्या मैं मौत की रस्म अभी पूरी कर दूं? अब और कुछ नहीं होगा। शादी क्या कोई सस्ते में निपट गई है? माता मिलके मुझे और यूट्यूब तो देखना है। ये लीजिए, आप लोग केक खाइए। अरे ये सब तो ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ये बच्चा कहाँ से आया? बच्चा? कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? शुगर बच्चा नहीं दिखाई देता ना तुम्हें। नहीं तो मुझे वो सब कुछ दिखाई देगा जब छेनी के पीछे है। समझ गए? मैं समझता हूँ। केक खाइए। जोसेफ का बच्चा? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहा है? हो सकता है रात को बकवास कर रहा है। चुप हो जा। काल में कुछ काला है। मेरे बच्चों, अलर्ट! शादी की खुशियाँ और मौत का मातम मनाने वाले प्यारे मेहमानों, हम कलेजे पर पत्थर रखकर यहाँ शादी और मौत की स्टेज पर खड़े हैं, जहाँ दुल्हन को घूंघट मिलता है और दूल्हे को कफन। मेरे बच्चों, इंसान की किस्मत कितनी अलग अलग होती है। एक आदमी मरता है और सिर पर छत पाता है, और दूसरा शादी करता है और उसी मिट्टी में मिल जाता है जिससे वो बना है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बच्चा कहाँ है? लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं दारू के पीछे, मैं उनसे पूछता हूँ क्या मुझे बुराई है या दारू बनाने वाले में बुराई है? तुम मेरे साथ बोलिए आमीन 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 ये काजबाजी वाले लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे अपने छोटे पादरी साहब है ना, इन्होंने हमें बताया था कि आज यहाँ पर शादी है। क्या तुमने इन लोग को बुलाया? मेरी शादी पर 3 और लाती है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि बगल में आदमी दम तोड़ रहा है। किसी भी कलाकार के लिए ये एक दिलचस्प चुनौती का मौका है। ये शादी की खामोशी भरी धुन भी बजा सकते हैं और जनाजे की नाचती झूमती लय से इस माहौल को गुंजा भी सकते हैं। खैर, चाहते हो तो बजाओ। यूं खाने से भी तुम्हें कौन रोक सकता है? अब क्या हुआ? ये ट्रम्पेट रोते बच्चे की तरह क्यों बजा रहा है? और तू ढोलकी के दुनिया को क्या सुनाना चाहता है? एक औरत थी, बोली ये बात, सोचा होगी शादी, मिलेगी खुशहाल जिंदगी की सौगात, मगर निकला शौहर बूढ़ा और ठंडा मिजाज, अब अंधेरे में कटती है। अरे वो तो ठीक है, बच्चा कहाँ है? बेटा बताओ।
कुमार ने ग्रैंड ड्यूक को बड़ी फौज दी है ताकि वो पूरे गुरसिनिया में कायदा कानून ला सके। ये पढ़। हाँ, अब तो जंग भी खत्म हो गई है, अब हमारे फौजी वापस आएंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? जसद से शादी की खुशी में बौरा आ गई हो। बैठ जाओ, आराम कर लो। आप सब फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी टैक्स बढ़ जाएंगे, आखिर जंग का खर्चा भी तो निकालना है। किसने कहा फौजी वापस आ रहे हैं? उन्होंने कहा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हुआ है? मेहमानों की खातिरदारी नहीं करोगी? जाओ उन्हें केक खिलाओ। ये लीजिए, आप लोग केक खाइए, अभी बहुत केक है। आप लोग बिल्कुल भी मत शर्माइए, खाते जाइए केक आप लोग। और कितने केक ठूसोगी इनके पेट में? क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे हकता हूँ? ऐसे क्या घूर रहे हो सब? और ये कौन सी बीवी मेरे गले बांधी तुम लोगों ने? अरे जसद बेटा, तुम जिंदा हो? बुढ़िया, मुंह में दांत नहीं है, केक खाएगी? वाह वाह, मेरे मरने का खाना चल रहा है। बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना? चले निकले यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के मार के बाहर निकालूंगा। निकलो। ये उसका काम है, तुम्हारा नहीं। कहाँ छिपी बैठी है वो? क्रूशा, जैसा तुम्हें बुला रहा है। आई। इधर आके मेरी पीठ मलो। तुम खुद नहीं बोल सकते? क्या खुद नहीं मल सकते? ब्रश उठाओ, भाड़ में जाओ। तुम इस घर की बीवी हो या मेहमान? पानी ठंडा है। अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ, मैं ला देती हूँ। तुम यहीं रुको, इधर आके मेरी पीठ मलो। जोर से, जोर से। काम चोरी मत दिखाओ, कोई नंगा मर्द पहली बार थोड़ी देखा है। वो बच्चा आसमान से तो टप्पा नहीं होगा। वो बच्चा किसी मौज का भी नतीजा नहीं है। तुम्हारा मतलब यही है? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्या मुसीबत गले पड़ गई है, सीधी सीधी बात भी नहीं समझती। कैसी बीवी मिली है? बस जरा साथ नहीं देती है। पानी डालो और धीरे धीरे कह रहा हूं ना। लगता है शहर से कुछ गड़बड़ करके आई हो, वरना यहाँ क्यों होती? लेकिन छोड़ो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अपने साथ जो बच्चा उठा लाई हो, उस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन सब्र की भी हद होती है। और मान लो तुम्हारा वो फौजी लौट भी आया तो क्या? अब तुम शादीशुदा हो। हाँ। तुम्हारा फौजी लौट कर नहीं आएगा, ये वहम छोड़ दो। नहीं। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मेरी बीवी हो भी और नहीं भी। तुम्हारी वजह से मैं किसी और को भी वहां नहीं ला सकता। सुबह काम पर जाता हूं तो थका हुआ रहता हूं, रात को लेटता हूं तो नींद गायब, जैसे शैतान आंखों में बैठा हो। पानी डाल।
एक दिन अचानक ग्रुशा को वो वही पुरानी आवाज सुनाई दी। साइमन! 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 ग्रुशा, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया साइमन। मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी ग्रुशा। और यहाँ सब कैसा है? सर्दियाँ ज्यादा सख्त तो नहीं पड़ी? लोगों ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? ये लोग हैं, लोगों का क्या है साइमन? हाँ, सर्दियाँ थोड़ी सख्त थी। ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ। लगता है किसी की आंखों ने किसी का काफी इंतजार किया है। किया तो है साइमन। और शायद कोई अपने वादों के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, पर मैं रुका वापस नहीं जा सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? दरअसल मैंने एक हथियारबंद को मारा था। अरे, तो दूसरा वासनाज़े ने जरूर किसी बात पर ही उसे मारा होगा, है ना? ये नाम मत लो साइमन। मेरा इस नाम से कोई वास्ता नहीं। मतलब? मैं समझा नहीं ग्रुशा, तुम कहना क्या चाह रही हो? एक लड़की अपना नाम कब बदलती है साइमन? हमारे बीच कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, बस कुछ चीजें बदल गई है। हमारे बीच कुछ नहीं बदला, बस कुछ चीजें बदल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ग्रुशा, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताती क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं साइमन? ये जो इतनी तेज बहती नदी हमारे बीच है, इसे तुम पार करके कभी मेरे पास वापस नहीं आ सकते। ओह, शायद अब ये जरूरी भी नहीं रह गया है ग्रुशा। जरूरी है साइमन। आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इस पार इंतजार कर रही हूँ। मैं उस पार नहीं आना चाहता ग्रुशा, और उम्मीद करता हूं तुम भी इस पार ना आओ। और बेहतर होगा उसी बहती नदी में तुम वो लॉकेट भी फेंक दो जो मैंने तुम्हें दिया था। अलविदा ग्रुशा, अलविदा। साइमन, साइमन रुक जाओ। साइमन, ये पूरा सच नहीं है। साइमन, साइमन, साइमन। क्या तुम ग्रुशा हो? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। हमें हुक्म मिला है कि ये बच्चा हमें शहर ले जाना होगा। शक है कि ये बच्चा मरहूम गवर्नर अवाज पीली का इकलौता वारिस है। ये रहा हुक्मनामा और मोहर। आओ। नहीं, भगवान के लिए इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये मेरा बच्चा है, इसे छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। ले चलो मुझे नूका की अदालत में। सुनो कहानी उस लड़की
जाए और सबसे सख्त सजा दी जाए। कौन है अजीब आदमी? ये हमारे गांव का अकाउंटेंट अजदक है। मैं बहुत गिरा हुआ आदमी, मैं गद्दार हूँ, मैं बदनाम अपराधी हूँ। अरे फौजी, हाँ, इन्हें पता कि कैसे मैंने जिद की कि मुझे गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाए, क्योंकि मैंने अनजाने में उस बड़े चोर को छिपाया था और बाद में मुझे सच पता चला। देखो, ये बदनाम आदमी खुद अपना जुर्म मान रहा है। जज कहा है मुझ पर मुकदमा चलना चाहिए। ओए, वो जज। वो जज? गुरु सीनियर में ऐसा जवाब पहले कभी देखा ना सुना। अरे शहर वालों, गवर्नर कहाँ है? वो रहा गवर्नर। कहाँ है टैक्स कलेक्टर अफसर, सरकारी भर्ती अफसर, बड़े पादरी साहब, पुलिस के बड़े अफसर? सब वही है। भाइयों, मुझे भी तुम लोगों से यही उम्मीद है। सारे मुसीबत की जड़ यही है। हाँ, ये बहती हवा का रुख पहचानता है। ये साला अपना काम ही कर रहा है। नहीं, ये बुरा आदमी नहीं है, बस यहाँ वहाँ की कुछ मुर्गियाँ चुरा लाता है और कभी कभी कुछ खरगोश, और कुछ नहीं। तो आग पर तेल डालने आए हो? मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो तूने अपने ऊपर इल्जाम दिया क्यों? सिर्फ इसलिए कि तूने अपने हाथों से गारंटी को फांसी को नहीं लगाया। अरे मैंने बताया नहीं कि मैंने उसे बस भाग जाने दिया। इसकी कुदरत मैं खाता हूँ कि इसने उसे भाग जाने दिया। खोल दो को। काउंटिंग कर तुम। 1 2 3 मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, हंसने की ऐसी क्या बात है यहाँ? इजाजत दीजिए कि मैं कुछ जरूरी बातें कर सकूं। कल सुबह ही क्रुसीनिया के राजकुमारों ने ग्रैंड ड्यूक की जंग पसंद सरकार का तख्ता पलट दिया था, उनके गवर्नर का सफाया कर दिया था, मगर गलती से ग्रैंड ड्यूक निकल भागा और ऐसे वक्त में इन देशद्रोहियों ने, जो हमेशा से फसादी रहे हैं, अपनी टांग अड़ाकर बगावत करवा दी और हमारे लोकप्रिय जज टीला उमरलियानी को फांसी देकर मार डाला है। मेरे दोस्तों, इस वक्त हमें क्रुसीनिया में पीस, एब्सोल्यूट पीस एंड जस्टिस चाहिए। इसलिए मैं अपने साथ अपने भतीजे विसारगिन काशबेगी को लाया। ये बड़े नया जज बड़ा ही काबिल आदमी है। आप लोगों की क्या राय? जनता अपना फैसला खुद करे। तो इसका मतलब ये है कि जज हमें चुनना है? बेशक। आप लोग मुझे किसी काबिल आदमी का नाम बताएं, सलाह मशवरा कर लें। घबराओ मत लिटिल फॉक्स, ये नौकरी तुम्हारी पक्की है। एक बार वो ग्रैंड ड्यूक पकड़ में आ जाए, फिर हमें इन गधों के चूतड़ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मजाक है। ये ग्रैंड ड्यूक को पकड़ नहीं पाए ना, इसलिए इनकी पैंट गीली हो रही है। अरे जब इनका वक्त खराब होता है तब हमारी चापलूसी करते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों जनता फैसला करे, ये वो। इसे हिसाब के बारे में सब पता है। ओए बदमाश, क्या तू चाहेगा कि ये भतीजा जज बने? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो? अरे क्यों नहीं, मजाक के लिए सही। तो आप लोग इसे परखना चाहते हो, है ना? हाँ। कोई लफंगा बदमाश आपकी हिरासत में है, तब ये उम्मीदवार अपनी काबिलियत दिखा पाएगा। हमारे पास कोई डॉक्टर्स हैं, कहे तो उन्हें बुला ले। अरे नहीं, वो ठीक नहीं होगा। जब तक जज का चुनाव नहीं हो जाता, हम किसी असली अपराधी पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। हो सकता है ये गधा ही हो, पर इसका चुनाव कायदे से होना चाहिए, वरना कानून टूट जाएगा। और कानून बहुत नाजुक चीज है। तुम चाहो तो उन दोनों को फांसी दे सकते हो, कानून नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई जज यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अगर तुम कानून की इज्जत नहीं करोगे तो कानून गायब हो जाएगा। जैसे कुत्ते को शराब पिलाकर शराब की पहचान नहीं की जा सकती। अबे ये तो बाल की खाल निकाल रहा है। आखिर तेरी राय क्या है? मैं मुल्जिम बनूंगा। अरे तुम? हाँ। तुम लोगों ने क्या फैसला किया? तो तय ये हुआ है कि हम एक नाटक करके देखेंगे, जिसमें हमारा ये दोस्त मुल्जिम बनेगा और तुम्हारा ये भतीजा जज। तो जो ये उम्मीदवार खड़ा है इसको जज वाला गाउन पहनाओ और ऊपर बैठाओ। ये अजीब बात है। पर खैर, खाना पूर्ति ही सही लिटिल फॉक्स। एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई लिखाई की है या नहीं? जीतता कौन? धीमे दौड़ने वाला या तेज दौड़ने वाला?
चुपचाप दौड़ने वाला अंकल आता है। गुड, वेरी वेरी गुड। यहाँ कोई मुझे जानता है, मैं ग्रैंड ड्यूक हूँ। कौन है ये? ये ग्रैंड ड्यूक है, ये उसे जानता है। अच्छा तो ठीक है, हम ट्रायल शुरू करते हैं। सुनो, मुझ पर जंगबाजी का इल्जाम है। बकवास, मैं कह रहा हूँ बकवास। इतना काफी है। और अगर नहीं तो मेरे पास वकील भी है, करीब 500 वकील। वकीलों के लिए कुर्सियां मंगाई जाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई करूं? ये मुकदमा मुझे जरा अजीब लग रहा है। हाँ, शुरू करो। चलने दो लिटिल फॉक्स। ऑल राइट, गुर्सिनिया की जनता बनाम ग्रैंड ड्यूक। मुल्जिम, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? बहुत कुछ। मैंने खुद खबरें पढ़ी है। जंग में हार हुई। जब जंग शुरू की गई थी, मैंने राय ली थी अंकल काजवे की जैसे देशभक्तों की। अंकल काजवे की को गवाही के लिए बुलाओ। अबे ये आदमी है कि पेचकस? ये मांग पूरी नहीं की जा सकती। जंग छेड़ने के लिए तुम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हर राजा को कभी ना कभी जंग तो छेड़नी पड़ती है, पर हाँ, जंग के इंतजाम खराब थे, ये इल्जाम जरूर बनता है। बकवास, मैंने जंग की ही नहीं, करवाई गई। शहजादों ने करवाई और उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया। तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप कमांडर इन चीफ थे? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से कमांडर इन चीफ था। पैदा होते ही दाई पर चिल्लाया था। कायदे से मैंने हदने की तालीम ली, हुक्म चलाने की आदत सीखी। अफसर हमेशा मेरे ही हुक्म पर मेरा खजाना लूटते हैं। अंकल काजवेकी ने मेरे ही हुक्म पर अपनी तोहद बढ़ाई है। अब ये तो उस्ताद निकला। लॉन्ग लिव ग्रैंड ड्यूक। जवाब दो लिटिल फॉक्स, मैं तुम्हारे साथ। मैं जवाब दूंगा, पर कानून की इज्जत रखते हो। मुल्जिम, तुम भी कानून की इज्जत का ख्याल रखो। मंजूर है, मैं हुक्म देता हूँ कि कार्यवाही जारी रखी जाए। मुझे हुक्म देना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा दावा है कि शहजादों ने तुम्हें जंग छेड़ने के लिए मजबूर किया। तब ये दावा कहाँ ठहरता है कि उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया? ज्यादा फौजी नहीं भेजे, घोटाला किया, बीमार घोड़े भेजे। हमले के वक्त वो नशे में धुत रंडियों के कोठे पर पाए गए। अंकल काजवेकी को गवाही के लिए बुलाओ। तो क्या तुम ये भयंकर इल्जाम लगाते हो कि देश के शहजादे लड़े ही नहीं? नहीं, शहजादे लड़े। शहजादे फौजी ठेकों के लिए लड़े। बस, अब हद हो गई। ये आदमी देशद्रोहियों की तरह बात करता है। सच, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। चुप, खामोश। मैं फैसला देता हूं, गर्दन में फंदा डाला जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जंग हारने के जुर्म में। फैसला खत्म, कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यंग मैन, संजीदगी से राय देता हूँ, पब्लिक में अगड़म बगड़म बकवास नहीं। भेड़ियों की तरह हुंकारोगे तो कुत्ते की तरह चौकीदारी कैसे करोगे, समझे? अगर जनता समझ गई कि शहजादे और ग्रैंड ड्यूक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों को फांसी। जंग में तो हार हुई, मगर शहजादे कब हारे? राशन के लिए 38,63,000 पियस्टर खाए गए, घोड़ों के लिए 82,24,000 पियस्टर, जो कभी पहुंचे ही नहीं। शहजादों की तो जीत ही जीत है। गुरुसिनिया जंगल बत्ता हार गया और गुरुसिनिया इस अदालत में मौजूद ही नहीं है। अब बहुत हो गया। तुम लोग इस जोकर को लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब आप लोग नए जज का अपॉइंटमेंट मंजूर कर ले। हाँ, हम कर सकते हैं। जज वाला गाउन उतारो और तुम यहाँ से फूटो, ताकि सही गधा अपनी सही कुर्सी पर बैठ सके। और तुम यहाँ और उस कुर्सी पर बैठो। तुम हो जज। इसको खोलो। आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। मुबारक हो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। योर ऑनर, जल्दी आइए। अब तक जज बदमाश हुआ करते थे, लेकिन अब एक बदमाश जज होगा। ये रहा जज, आज तक।
एक साथ करेगी। कार्यवाही शुरू करने से पहले घोषणा की जाती है। मैं जल्दी लेता हूँ। नमस्कार, स्वागत है। देख रहे हैं आप न्यूज़ आज तक और मैं हूं जिन। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कॉकेशियन शहर से, जहां ग्रैंड ड्यूक वापस आ गया है, जिसकी वजह से खलबली मची हुई है। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि नटेला आवाज़ का बच्चा जो 2 साल पहले किडनैप हो गया था, वो मिल गया है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मिस्टर बैरांजे और साथ ही निकोन सोनी। तो मिस्टर बैरांजे, कैसे हालात है कॉकेशिया के? जी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ और यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। लोगों में अफरा तफरी मची है क्योंकि यहाँ का पता धीरे धीरे चल रहा है कि जो ग्रैंड ड्यूक था वो वापस आ गया है और जो 2 साल पहले नटाला आवाज़ का बच्चा खो गया था वो मिलने के आसार बढ़ गए हैं। और नटाला आवाज़ बार बार गुहार लगा रही हैं ताकि उनका बच्चा उनको जल्दी से वापस किया जाए। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं नूका की अदालत में और आपको दिखाते हैं वहाँ के क्या हाल चाल है। चलिए चलिए चलिए। लेकिन ग्रैंड ड्यूक अब राजधानी लौटा है। जाओ वो किताब लेकर आओ जिस पर मैं बैठता हूँ। दो पेज नंबर 22। अब बेहतर होगा कि मैं इस किताब में देखूं कि वो मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। मैंने हमेशा गरीब और फटीचर लोगों को साफ छोड़ दिया, इसलिए वो मुझे सजा देंगे। मैंने अमीरों को लूटा है, इसलिए वो मुझे शराबखोरी के लिए फांसी पर चढ़ा देंगे। हर कोई मुझे जानता है, मैंने सबकी मदद की है। कोई आ रहा है। सब कुछ वो देखना चाहते हैं कि मैं इस परेशानी का सामना कैसे करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान बचाऊंगा, चाहे मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। ये कौन सा जानवर है शालवा? आपका खिदमतगार मोहतरमा, एक ऐसा इंसान जो आपके काम आ सकता है। मैडम नटेला आवाज़ जी, बच्चे को वापस लाया जाएगा मैडम। उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Is this a judge? Yes, madam. Are you kidding me? I don't like this man. मैडम, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मैडम, मैडम, मैडम। सुनो लोगों, सुनो लोगों।
कौन सच में उसकी माँ थी? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? ये कैसे साबित हुआ? देखते हैं। माय लॉर्ड, बड़ा ही अजीब और शर्मनाक मामला है। इस औरत ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है और उसे लौटाने से साफ इनकार कर रही है। बहुत खूबसूरत चेहरा है और मैं कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करता हूँ और सच्चाई जानना चाहता हूँ, खासकर तुमसे। माय लॉर्ड, पुरानी कहावत है कि खून पानी से गाढ़ा होता है। अदालत वकील की फीस जानना चाहती है। व्हाट माय लॉर्ड, मैं कुछ समझा। माय लॉर्ड, अदालत के इस अजीब सवाल का जवाब है 500 प्याज़दार। सुना आपने? अजीब सवाल। ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि जब मुझे पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे आदमी हो तो मैं जरा किसी और ही तरीके से आपकी बात सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। माय लॉर्ड, सब रिश्तों से बड़ा खून का रिश्ता होता है। माँ और बेटा, क्या इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? क्या कोई बेटे को माँ से अलग कर सकता है? माय लॉर्ड, उसे अपनी कोख में रखकर इन्होंने अपने खून से सींचा, महीनों दर्द झेलकर उसे पैदा किया। माय लॉर्ड, देखा गया है अगर शेरनी के बच्चे को भी उससे छीन लिया जाए तो वह जंगल जंगल बारी बारी फिरती है और सूखकर काटा हो जाती है। माय लॉर्ड, इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा और आगे भी जो कहेंगे, इसके बारे में तुम्हारा क्या जवाब? मैंने इसे सिर्फ पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। इसके खाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि खुद सिर छिपाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैंने इसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये अकेला है। अपने आराम, अपनी खुशी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। माय लॉर्ड, इसने अपने और बच्चे के बीच खून के रिश्ते का जिक्र कतई नहीं किया। ये नोट करने वाली बात है। अदालत ने नोट कर लिया तुम्हारा पॉइंट। थैंक्स माय लॉर्ड। अब परमिशन दीजिए, एक औरत जिसने इतनी तकलीफें उठाई, जो अपने पति को खोने के बाद इस बात से डर रही है कि कहीं उसका बेटा भी उससे न छिन जाए, आपके सामने आकर चंद बातें कह सके। मरहूम गवर्नर की पत्नी नटेला आवाश मिली। माय लॉर्ड, मेरी खोटी किस्मत आज मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपसे अपने प्यारे बच्चे के लिए गुहार करूं। मैं कैसे बयां करूं कि एक दुखी माँ की आत्मा कैसे तड़पती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैंने उसे अपने दिल के टुकड़े से पाला है माय लॉर्ड। मैडम, इस औरत के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो खून खौला देने वाला है। इसे अपने पति के महल में घुसने तक की परमिशन नहीं है। सारी प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट पर रोक लगा दी गई है। इसकी सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम है और बच्चे के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकती माय लॉर्ड। यहाँ तक कि अपने वकीलों की फीस तक नहीं दे सकती। माय लॉर्ड, लेकिन असली बात सबसे पहले एक माँ का दुख है, जो कि नटेला आवाशवली अदालत को पहले ही बता चुकी हैं। और अगर माइकल आवाशवली प्रॉपर्टी का वारिस ना भी निकले तो भी वो अपनी माँ का प्यारा बेटा तो रहेगा ही। रुको, प्रॉपर्टी की बात सुनकर अदालत भावुक हो गई है। ये इंसानी भावना का एक सबूत है। मैं अदालत के सामने सीधी बात रखना चाहूंगा। यह मामला उस वक्त का है जब हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि मैडम नटेला आवाशवली को महल छोड़कर भागना पड़ा और उस वक्त इनका बच्चा यानी माइकल आवाशवली महल में ही छूट गया। और उसी समय महल की रसोई में काम करने वाली नौकरानी ग्रूशा भी वही मौजूद थी। और उसके एक साल बाद ग्रूशा एक पहाड़ी गांव में पहुंची और जहां जाकर उसने शादी भी कर ली माय लॉर्ड। तुम पहाड़ी गांव कैसे पहुंची? पैदल चलकर, और ये उस वक्त भी मेरा ही था। बच्चे का बाप मैं हूँ योर ऑनर। ग्रूशा और इस आदमी के आपसी संबंध को देखते हुए मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता माय लॉर्ड। इसने जिस आदमी से शादी की थी वो तुम हो? नहीं, इसने एक किसान से शादी की है। क्यों? क्या ये आदमी साथ सोने लायक नहीं? सच बताना। ये बात नहीं है। मैंने इस बच्चे के खातिर शादी की ताकि इसके पास रहने को एक घर हो सके, और ये तब जंग पर गया हुआ था। और अब ये तुम्हें फिर वापस चाहता है? हाँ, मैं गवाही में कहना चाहता हूँ कि मैं अब आजाद नहीं हूँ योर ऑनर। और वो बच्चा जिस पर तुम अपना हक जता रही हो वो कहाँ से आया? हराम का है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या वो बच्चा कोई ऐसे वैसे गली कुचले से उठाया हुआ है या बड़े घर का है? वो एक मामूली बच्चा है। मेरा मतलब क्या शुरू से ही उसके नाक नक्श खूबसूरत थे? जी,
थी। थैंक यू। वाह क्या बड़ी बात कह दी, मुंह पे नाक थी। मैं इस किस्से को जरा जल्दी खत्म करता हूँ और ज्यादा झूठ नहीं सुनना चाहता, खासकर तुमसे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे धोखा देने के लिए क्या क्या चालें चली। मैं तुम लोगों को खूब जानता हूँ, सब बदमाश हो। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस्से को जल्दी खत्म करना क्यों चाहते हैं। आपने जो लिया मैंने देखा। चुप रहो, क्या मैंने तुमसे कुछ लिया? मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूंगी। सही कहती हो, मुझे कंगालों से कभी कुछ नहीं मिला। हो सकता है मैं भी भूखा ही मर जाऊं। तो मैं इंसाफ तो चाहिए, और क्या उसका दाम देने को तैयार हो? जब किसी कसाई के पास जाओगे तो बिना प्यास्तर लिए वो तुमको गोश्त देगा, मगर जज के पास तो ऐसे चले आते हो जैसे किसी के यहाँ मरने का खाना खाने जा रहे हो। मसल मशहूर है, घोड़े के नाल लगाए गए तो मक्खी ने भी पांव बढ़ा दिया। कुंवर में पड़ा खजाना पहाड़ी नदी के पत्थर से अच्छा है। मछुआरे ने केचुए से कहा, मौसम अच्छा है, चलो मछलियां मार लाएं। मैं खुद अपना मालिक हूँ। नौकर ने कहा और अपना पैर काट लिया। मैं बाप की तरह तुम्हें चाहता हूँ। जार ने किसान से कहा और अपने बेटे का सिर उड़ा दिया। बेवकूफ का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, और पागने वाला सूंघता नहीं। अदालत में बेहुदा बात, 10 पियास्तर जुर्माना। इससे तुम्हें सबक मिलेगा कि इंसाफ क्या होता है। अरे यार, ये बहुत अच्छा इंसाफ है। हम आपकी तरह और इन वकीलों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें बनाना नहीं जानते, तो आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। हाँ यही बात है, तुम सब बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें तो खुशी खुशी फांसी पर लटक जाना चाहिए। आप बच्चे को इस औरत को देना चाहते हैं जिससे ये भी नहीं आता कि बच्चे की नैपिंग कैसे बदली जाती है। ऐसे जितना इंसाफ आपको आता है उतना मुझे भी आता है। ये बात बेवकूफ लड़की मुझे अपने खिलाफ कर रही है, जबकि तुम्हें तो मुझे खुश रखने के लिए आंखें मटकानी और इतराना चाहिए था। 20 पियास्तर जुर्माना। तू 20 नहीं 30 पियास्तर कर दे, तब भी तेरे मुंह पर मैं यही कहूंगी कि तेरे इंसाफ के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। पियक्कड़ मटका कहेगा। मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जैसे तू बड़ा कहीं का महात्मा है। तू इन लोगों का नौकर बन गया है जिनकी कोई जायदाद ना ले पाए। वो जायदाद जो उन्होंने चुराई है, ना तो इनकी चौकीदारी करता और ना इनकी इतनी हिम्मत होती कि हमारे मर्दों को जंग पर भेज दे। घुसखोर कहीं का। तेरा जी चाहे तो ले ले मेरे बच्चे को जबरदस्ती। ये जो तू कर रहा है ये कोई जालिम भी कर सकता है। रही बात सजा की, तो ऐसे फैसले से अच्छा है फांसी पर चढ़ जाना। तू चढ़ जाना। अबे 30 पियास्तर हो जाएगी और मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। हम किसी शराब खाने में नहीं है। एक जज के तौर पर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जी मालिक। और वैसे भी मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है मैं सब समझ गया। शोभा, बच्ची को लेकर कैसे पाला है, इस पर तो चिथड़े लगे हुए हैं। ये गलत है। मुझे इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि मैं इसे कच्ची शर्ट पहना सकूं। पढ़ा रहा होगा किसी सुअर के बारे में। मैं सुअर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं। कहाँ छोड़ गए थे हम अपने बच्चे को? बदतमीज कहेंगे। रुको भी छुपा नहीं रहा थी। ये मुजरिम है, चोर है, बदमाश है, इसके कोड़े लगने चाहिए। अदालत ने तुम दोनों की बात सुनी, मगर ये फैसला नहीं कर पाए कि असली मां कौन है। एक जज के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि बच्ची के लिए मैं एक मां चुनूं। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। और शोभा, चौक का एक टुकड़ा लेकर आओ। यहां पर एक घेरा खींचो। बच्चे को बीच में लेकर आओ।
दोनों बच्चे का एक एक हाथ पकड़िए। पटवाए आइए। असली माँ वो होगी जो बच्चे को इस गोले से बाहर खींच लेगी। मुझे इस पर एतराज है माय लॉर्ड। ये बच्चा हमारी प्रॉपर्टी का वारिस है और इस मुकदमे का फैसला इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हो गया आपका चलिए आइए। Ladies and gentlemen, tonight is the main event between Nutella Bashley and her opponent, Lucia. खींचो। And proved that I am real mom. मैंने क्या कहा था? खून का रिश्ता। क्या हुआ? तुमने क्यों नहीं खींचा? मैंने इसे कसकर पकड़ा ही नहीं था। छूटी? ये पूरा पक्का करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मैं एक बार फिर करूंगा। What is this behavior? खींचो। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या मैं ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? ये मुझसे नहीं होगा। अदालत ने असली माँ का फैसला कर लिया। Thank you. Thank you. गुरु साहब अपना बच्चा लो। गुरु साहब मेरी राय मानो तो इसे लेकर इस शहर में मत रहना। और तुम इससे पहले कि मैं तुम पर धोखाधड़ी का जुर्माना लगाऊं, ऐसे गायब हो जाओ। तुम्हारी जमीन अब इस शहर की प्रॉपर्टी होगी। उस पर बच्चों के खेलने का एक मैदान बनाया जाएगा और मैंने ये भी तय किया है कि उस मैदान का नाम मेरे नाम से होगा। माइकल, बेहतर होगा कि हम आज रात ही शहर छोड़ दें। अभी तुम्हें कैसा लगता है? बहुत प्यारा है। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैंने इसे क्यों अपनाया। मुझे क्रिस्टल का संदेह था और मेरी तुमसे सगाई हुई थी और मेरी तुमसे ये हमारे प्यार की निशानी है। ये हमारे प्यार की निशानी है। कोट को उतारो। इस कोट में मुझे बड़ी गर्मी लगती है। इसमें मुझे बड़ी गर्मी हीरो बनने के लिए नहीं बना। हीरो बनने के लिए नहीं। अच्छा आपको विदा लेने से पहले आओ। सब लोग पहले
रंगमंच पर पड़े पर्दे की तरह कौन जानता है कि रात के काले पर्दे के पीछे कल कौन सा दृश्य खुलने वाला है। इससे पहले कि पर्दा खींचने वाले लड़के की तरह सूरज सारे राज खोलकर रख दे, आओ हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं के ऊंचे से ऊंचे सपने बुने, शायद कोई सपना सच हो जाए। रंगमंच दरअसल इसी सपने और हकीकत की जुगलबंदी का नाम है। आपने देखा कि कैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कहानी कैसे जीवन और सपने के बीच में हिचकोली खाते हुए हमें अपनी लगने लगती है। अचानक कोई किरदार, अचानक कोई घटना, अचानक कोई संवाद जैसे हमारा होने लगता है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की यही खासियत है और जर्मनी के ऐसे नाटककार को आज टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के एमए ड्रामेटिक्स के प्रथम वर्ष के इन छात्रों ने आज जीवंत किया। जोरदार तालियों से आइए स्वागत कीजिए उनकी। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं। तो देवियों सज्जनों, इस नाटक को इस तरह, इस खूबसूरती के साथ में, इस रंग प्रयोग के साथ में रविंद्र भवन के इस प्रेक्षागृह में इस मंच पर जीवंत किया हम सबके चहेते, हम सबके महबूब रंगकर्मी श्री अभिजीत सोलंकी ने।